हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। 5 वर्षीय मासूम रेशमा घर के पीछे आम के पेड़ के तने के पीछे बैठी हुई छोटे से सूखे हुए लकड़ी के टुकड़े से मिट्टी पर आड़ू पीछे लकीरें बना रही थी। उसके कपड़े मलिन से हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसे किसी ने नहलाया भी नहीं था। उसके बाल बहुत रूखे और उलझे हुए थे, मानो किसी को उसके बालों में तेल और कंघी करने की फुर्सत ही नहीं मिली हो। जब से रेशमा की माँ का स्वर्गवास हुआ था तब से ही वो गहरे सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसकी सोई हुई माँ को कहाँ उठा ले गए थे, जहाँ से उसकी माँ वापस ही नहीं आ रही थी। रेशमा ने रोते हुए अपने पापा से पूछा था कि आप तो घर आते ही मम्मी को ढूंढते थे ना, तो अब मम्मी को कहाँ छोड़ा है। बेटी का मासूम सा सवाल और उसका रुदन देखकर साहिल अपने आंसुओं के आवेश को रोक नहीं पाया था और अपनी नन्ही सी बिटिया को सीने से लगाकर फूंक कर रोने लगा था। साहिल की जिंदगी भी पत्नी के जाने के बाद वीरान सी हो गई थी। साहिल अपनी पत्नी आरती के साथ बहुत खुश था। नन्ही सी रेशमा की शरारतों और आरती के प्रेम और समर्पण ने साहिल के जीवन को खुशहाल बना दिया था। एक दिन पता चला कि आरती दोबारा माँ बनने वाली है, तो उसकी सास प्रभा जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए। साहिल ने माँ को टोकते हुए कहा, अरे माँ, पोता हो या पोती, तुम तो बस इतना आशीर्वाद दो कि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे बस। साहिल के पास सुनकर प्रभा जी चुप हो गई, लेकिन उनके मन में पोता पाने की प्रबल आकांक्षा थी। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए थे। सब कुछ ठीक ही था। एक दिन आरती छत पर से उतर रही थी, तभी उसके पैर फिसल गए। वो लड़खड़ाई और फिर उसने सहारे के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन वो बगल की दीवार को पकड़ नहीं पाई और संतुलन बिगड़ते ही वो लुढ़कती हुई सबसे नीचे वाली सीढ़ी तक पहुंच गई। उसकी चीखने की आवाज से प्रभा जी भागती हुई आंगन में आई और बहू की स्थिति देखते ही चीख पड़ी। पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे और उनमें से किसी ने साहिल को भी फोन कर दिया था। आरती अचेत हो गई थी। प्रभा जी का रोक कर बुरा हाल हुआ था। कहीं ऑटो भी नहीं मिल रहा था। तभी साहिल बाहर से ऑटो के लिए घर पहुंचा। फिर साहिल आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल लेकर भागा, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि किसी जटिलताओं के कारण आरती का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्दी ऑपरेशन भी शुरू हो गया था, लेकिन आरती अपने अजन्मे बच्चे के साथ ही इस दुनिया से चली गई थी। साहिल टूटा पिटा सा देखता ही रह गया था और उसकी आंखों के सामने ही उसका पूरा संसार उजड़ चुका था। मासूम रेशमा के मन पर इस घटना का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। रेशमा की माँ आरती उसे बहुत प्यार करती थी। साहिल की पूरी गृहस्थी बिखर कर रह गई थी। उसकी माँ प्रभा जी भी एक बुजुर्ग महिला थी। वो अकेली क्या क्या करती। साहिल की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वो आया या बाइक लगवा सके। बड़ी मुश्किल से दिन कट रहे थे। साहिल तो खुद ही टूट चुका था। रेशमा बिल्कुल अपनी माँ आरती की ही परछाई थी। उसी के जैसे गोल चेहरा, बड़ी आंखें, लंबी सी नाक और प्यारे से होठ। रेशमा दिन रात इसी इंतजार में रहती कि उसकी माँ आके वापस आएगी। साल भर के बाद साहिल के लिए नीलम का रिश्ता आया। नीलम एक गरीब परिवार से थी। उसके 6 भाई बहन थे। बेटे की चाह में उसकी माँ ने 5 बेटियों को जन्म दिया। तब जाकर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इस लायक भी नहीं थी कि वो सभी बच्चों की परवरिश कर सके। इसलिए उनकी 2 बेटियां मौसी के यहाँ पे रहने के लिए चली गई, क्योंकि उनकी वो मौसी निसंतान थी।
वहीं नीलम को उसकी बुआ के यहाँ भेज दिया गया और उसकी छोटी बहन और भाई माता पिता के पास ही रह गए थे। कुछ लोग बच्चों की लाइन तो लगा देते हैं, लेकिन उन्हें पालने का सामर्थ्य नहीं होता है। नीलम भी किसी तरह अपने बुआ के घर पर पलने लगी, या यूं कहें कि किसी तरह पल गई। नीलम माता पिता से दूर रहने के कारण चुप चुप से रहती थी। बुआ उसे प्यार तो करती थी, लेकिन घर के काम भी खूब करवाती थी। नीलम ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं पाई और ना ही वो पढ़ाई में कुछ खास अच्छी थी। बड़ी होने के बाद उसके विवाह में खर्च करने के लिए किसी के पास फालतू रुपए नहीं थे, इसलिए नीलम ने भी एक बेटी के पिता साहिल से विवाह के लिए सहमति दे दी थी। साहिल ने भी सोचा कि पत्नी आ जाएगी तो रेशमा की अच्छे से देखभाल होगी, इसलिए वो शादी के लिए भी तैयार हो गया था। उसने रेशमा को बताया कि तुम्हारी नई माँ आने वाली है, तो रेशमा को झटका सा लगा तो कि अब वो क्या करे, मेरी माँ कभी नहीं आएगी, क्या मेरी असली माँ नहीं आएगी। वो रोने लगी तो साहिल ने उसे प्यार से गोद में उठाकर समझाया कि नई माँ खूब प्यार करेगी, तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी रखेगी और अच्छी अच्छी बातें भी सिखाएगी। तब जाकर उसके मासूम से हृदय में उम्मीद की किरणों ने जन्म लिया था। उस दिन के बाद से वो थोड़ी खुश रहने लगी थी, लेकिन जल्द ही उसकी खुशियों पर आकांक्षाओं के बादल मंडराने लगे थे। एक दिन रेशमा ने पड़ोस की कुछ औरतों को बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि अब पता नहीं नन्ही सी रेशमा का भविष्य आगे क्या होगा। सौतेली माँ आएगी तो वो कहाँ उसे प्यार दे पाएगी, उल्टा वो तो रेशमा से उसके पिता का प्यार भी छीन लेगी। दूसरी औरत बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, दूसरी माँ कभी भी सगी माँ के जितना प्यार कर ही नहीं सकती, वो तो जरा सी गलती होने पर भी मार भी देगी। सब औरतें अफसोस जता रही थी। इधर मासूम रेशमा का मन भर आया और वो एक कोने में बैठकर सिसकते हुए आंसू बहाने लगी थी। उस दिन के बाद से नई माँ के नाम से उसे खौफ सा हो गया था। वो अपने पिता से भी दूर रहने लगी थी। खैर, अब तो नियति अपना खेल खेल चुकी थी। ये वक्त भी बताने वाला था कि आगे क्या होगा। एक शादी से समारोह में नीलम और साहिल की शादी संपन्न हो गई थी। साहिल के मन में भी होने वाली दुल्हन के लिए भावनाएं थी। नीलम के मन में एक नई नवेली दुल्हन की तरह ढेर सारी हिचकिचाहट और भय था। वो ससुराल आ चुकी थी। उसे अच्छे से पता था कि साहिल की ये शादी किन हालतों में हुई है, इसलिए उसे साहिल से फिलहाल कोई खास उम्मीदें नहीं थी। उसकी शादी की पहली रात थी। वो अपने ससुराल के सुहागरात के कमरे में बैठी हुई थी। अपने ससुराल में उसके मन में बहुत सारी उलझनें जन्म ले रही थी। तभी दरवाजे के पीछे एक साया दिखा और नीलम चौंक गई। उसने झाँक कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची कौतूहल भरी नजरों से उसे निहार रही थी। नीलम आगे बढ़ी तो वो बच्ची डर कर पीछे हटने लगी। नीलम ने मीठे स्वर में पूछा, तुम रेशमा हो ना? रेशमा ने डगमगाई आंखों से सहमति से सिर हिला दिया। नीलम ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, यहाँ आओ ना मेरे पास। रेशमा इनकार में सिर हिलाते हुए बोली और उसकी आंखों में आशाओं के सैकड़ों दूर जगमगाने लगे। उसने प्रश्न भरी नजरों से नीलम को देखते हुए पूछा, सच्ची नई माँ? नीलम रुदे गले से बोली, हाँ बेटा, और मुझे केवल माँ बुलाओ, नई माँ नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रेशमा प्यार से माँ कहते हुए उसके गले लग गई। दरवाजे के पीछे खड़ा साहिल भी दोनों का वार्तालाप सुनकर भावुक हो उठा था और उसकी आंखें भी आंसुओं से डबडबा उठी थी। तभी साहिल की माँ प्रभा जी वहाँ पर पहुँच गई और रेशमा को खींचते हुए बोली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? चल मेरे साथ, चल यहाँ से। फिर नीलम से बोली, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूंगी। नीलम ने रेशमा को अपने और करीब खींचते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, आज रेशमा मेरे साथ ही सोएगी। क्यों रेशमा, तुम रहोगी ना मेरे साथ? रेशमा खुशी से चहकते हुए बोली, माँ आप मुझे कहानी सुनाओगी ना? नीलम ने नम आंखों से स्वीकृति में सिर हिला दिया तो रिया खुशी से माँ के गले लग गई।
रेशमा बहुत खुश थी। नीलम भी तो बचपन से अपने माता पिता के प्रेम को तरसी हुई थी और फिर आखिरकार रेशमा को उसकी नई माँ मिल गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।